इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम को एक पत्र लिखा है। एसटी आरक्षण के मुद्दे को लेकर यह पत्र लिखा गया है। सरकार से जानकारी मांगी है उन्होंने और कहा है कि जरूरत पड़ने पर सरकार विशेष सत्र बुलाए, राज्य सरकार विधेयक भी पारित करवाए, ये कहना राज्यपाल का। तो आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर अब एक पत्र राजभवन की ओर से लिखा गया है और राज्यपाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्यपाल की ओर से, राजभवन की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, सीएम हाउस में एकादशी की पूजा की गई। आपको बता दें कि आज देवउठनी एकादशी है और पूरे देश में से धूमधाम से मनाया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सपरिवार विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके बेटे भी इस पूजा में सम्मिलित रहे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर भी विधि विधान के साथ देवउठनी एकादशी मनाई गई है। आज देश भर में देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है और जेठौनी भी इसे कहा जाता है, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सीएम हाउस में भी एकादशी की आज पूजा की गई। सपरिवार विधि विधान से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास स्थल पर तुलसी विवाह संपन्न करवाया। पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने पूरी परंपराओं को निभाया, पूजा अर्चना की और उनके साथ ही उनके बेटे भी यहाँ सम्मिलित रहे। सरस्वती तु पंचवासाः परिवीतगागासौ श्रेयान् भवति जायमानः यज्ञोपवीतं परं सुरः श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां महः। चलिए तो एकादशी की तस्वीर भी आपको दिखा दी और एकादशी की बधाइयां, शुभकामनाएं भी आपको। और रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश बोर्ड के प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों को घोषित किया गया है। फरवरी में परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाएं 13 से 28 फरवरी के बीच होंगी। 1 से 31 मार्च के बीच सैद्धांतिक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगे। तो फरवरी में बोर्ड माफ कीजिएगा एग्जाम्स जो है वो किए जाएंगे। 13 से 28 फरवरी के बीच प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो वहीं 1 से 31 मार्च के बीच सैद्धांतिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चलिए, ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। सिंधिया ने 2023 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी के मार्गदर्शन से इलाके में विकास हुआ है। वहीं उनका कहना है कि ग्वालियर में रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। तो आपको बता दें कि ग्वालियर क्षेत्र को कई सौगातें भी मिली हैं, इनमें से एक एयरपोर्ट है और उन्होंने जल्द से जल्द इसे बनाने की बात कही। साथ ही उनका ये दावा भी कि 2023 में प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बनाने का दावा भी उन्होंने किया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। भोपाल में कल हुई नगर निगम परिषद की बैठक में 3 स्थानों के नामों को बदला गया है, लेकिन यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दरअसल नाम लेकर एक बार फिर से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भोपाल में अभी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके नाम क्रूर इतिहास की याद दिलाते हैं, जिसे बदल दिया जाएगा। होशंगाबाद का नाम बदल गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। भोपाल में बहुत सारी गलियां, बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जो हमें बहुत सारी क्रूरतम चीज़ों का स्मरण कराती हैं। भोजपाल एक सुसंस्कृत शब्द है, भोपाल उसका अपभ्रंश है, बस इतना अंतर है। चप्पल पहनने के मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अब सफाई दी है और सफाई देते हुए कहा कि टॉयलेट जाने के लिए उन्होंने पैरों में चप्पल पहनी थी। तोमर का कहना है कि आज भी वो अपने वचन पर कायम है। आपको बता दें कि खराब सड़कों के निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये घोषणा की थी कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक वो नंगे पैर रहेंगे, लेकिन इसके बाद चप्पल पहना उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा था, जिसके बाद अब उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। शौचालय गया, निश्चित रूप से मैं इस बात को, मैंने वो स्लीपर पहने शौचालय जाने के बाद। आप देखिए कि मैंने व्रत लिया है, सड़कों पर स्लीपर नहीं पहनूंगा। कहीं देखा कि आपने स्लीपर सड़कों पे पहने हुए? मुझे आज भी कायम है व्रत? आज भी नहीं। हाँ, जब तक जो मैंने कहा है मैं करने में विश्वास करता हूं।
इधर कांग्रेस ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एमपी कांग्रेस कमेटी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर रही है, जिसे चुनाव से 3 महीने पहले जारी किया जाएगा। आरोप पत्र तैयार करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 2 सदस्यीय आरोप पत्र समिति बनाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को समिति का अध्यक्ष और पूर्व विधायक पारस सकलेचा को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। आरोप पत्र तैयार करने के लिए विषयों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं आरोप पत्र में सरकार के किए गए वादे और उन पर अमल की स्थिति, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, राशन वितरण में गड़बड़ी, किसानों के अनुदान में गड़बड़ी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अनियमितता और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुखता के साथ शामिल किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वचन पत्र हो, आरोप पत्र हो, दोनों को ये तैयारी की चुनाव से जल्दी पहले जनता के बीच में उसको पेश कर दिया जाए, ताकि जनता को पता चल सके कि शिवराज सरकार की क्या नाकामी है, क्या असफलता है। आरोप पत्र के माध्यम से हम सामने लाएं। हमारी सरकार आने पर क्या हमारे प्रमुख वचन होंगे जिन्हें हम पूरा करेंगे, वो हम जनता के बीच में लेके जाएं। तो पूरी तैयारी की चुनाव के काफ़ी पूर्व, चाहे वचन पत्र हो, चाहे आरोप पत्र हो, चाहे प्रत्याशी हो, सब हम भाजपा से पहले जनता के बीच में लेकर आए। इधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जाटिया का कहना है कि बीजेपी में कभी 75 साल की उम्र का कोई नियम नहीं बना था, केवल लोगों ने ये मान लिया था। जिस तरह दिवाली की सफाई में जो काम का सामान नहीं रहता तो उसे संभाल कर रख दिया जाता है और जब जरूरत होती है तो उसे फिर से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं रद्दी का माल भी कमाल का होता है, ऐसा ही बीजेपी में होता है। वरिष्ठों की जब भी जरूरत होती है उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जाटिया ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि आप और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं, प्रतिस्पर्धा है जिसमें बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। दिवाली की जब सफाई करते हैं तो कुछ चीज़ें काम की रहती है, कुछ नहीं काम की रहती है, तो जो सुरक्षित रखी हुई चीज़ है और वक्त जरूरत पड़ती है तो उसका फिर उपयोग भी कर लेते हैं। कि क्षमता का उपयोग जो है वो बिल्कुल अब अनुपयोगी हो गया है, इसलिए व्यक्ति का जब तक सांस चलती है तब तक व्यक्ति उपयोगी है। धार के कारम बांध लीकेज मामले में सरकार अब लापरवाह इंजीनियर्स पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले में विभाग ने 8 इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है और अब इंजीनियर्स को जल्द ही आरोप पत्र सौंपे जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 10 अगस्त को धार के कारम नदी पर बने बांध में दरार आ गई थी, जिसके बाद बांध के पानी को दूसरी तरफ मोड़कर कई गांव को डूबने से बचाया गया था। इस घटना की जांच में इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई है। रुक करेंगे ग्वालियर का। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। हालत ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता परिषद का घेराव करने के साथ ही चलती हुई परिषद में सदन के अंदर पहुंच गए। इस दौरान निगम के अधिकारियों और पुलिस के साथ आप नेताओं की जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। वहीं पुलिस ने आप नेताओं को बाहर करने के बाद परिषद के सभी गेटों पर तालाबंदी भी कर दी, जिससे कोई भी परिषद की बैठक में घुस न सके। लेकिन इस दौरान परिषद की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने गंदे पानी, सड़क और सीवर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभापति और महापौर से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान गार्बेज शुल्क माफ करने का वायदा किया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं महापौर शोभा सिकरवार का यह कहना है कि गार्बेज शुल्क को लेकर जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। वो अपनी मांग लेकर आए थे और हम लोगों ने तो बोल ही दिया है कि 20 तारीख तक इसके बारे में प्रस्ताव पारित होकर परिषद में भेज दिया जाएगा। जब जानकारी मिली कि वो उद्यम कर रहे हैं, गार्बेज शुल्क का मामला एजेंडे में नहीं था और मैंने पूर्व में हमने उन लोगों को बता दिया है कि गार्बेज शुल्क का मामला जब भी वहाँ से एजेंडे में आएगा आपकी बात रखी जाएगी और उस मुद्दे को यहाँ परिषद के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। मतलब और अब बात एक बड़े हादसे की। भिंड में कुआरी पुल के पास आज बड़ा हादसा हो गया। एक बस अनियंत्रित होकर डंपर से जा टकरा गई, जिसमें वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। दरअसल कुआरी पुल में बस को बचाने की कोशिश में डंपर नीचे गिर गई। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम के सहयोग से शवों को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने 2 नाव संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गुरुवार को नर्मदा कावेरी संगम क्षेत्र में नाव पलटने से मां बेटे की डूबने से मौत हो गई थी। होमगार्ड और गोताखोरों की टीम ने 13 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मां और 6 साल के मासूम को नहीं बचा पाए। पुलिस के मुताबिक नाव संचालक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से नाव चला रहा था, जबकि बांध से पानी छोड़े जाने का सायरन भी बज चुका था। इसके साथ ही नाव में सुरक्षा उपाय भी नहीं थे। जांच के बाद 2 नाविकों कान्हा और विजय के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। और सायरन की आवाज़ भी आने के बावजूद भी नाविक द्वारा वहाँ पर नाव ले जाने से वो नाव डिसबैलेंस हो गई और वो पलट गई थी, जिसमें बाकी करीब 11 से 12 लोग को तो बचा लिया गया, लेकिन एक महिला और एक बच्चे को नहीं बचाया जा सका। और इसमें हमने जो मर्ग जांच कायम करके इसमें विवेचना की गई है। विवेचना के आधार पर इसमें हमने 304 IPC का अपराध इसमें हमने दर्ज किया है 2 नाविकों के विरुद्ध में। और इसमें ये भी पाया गया था कि उनके द्वारा जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसका भी पालन नहीं किया गया है। इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करों का पीछा करते हुए जिस कार को जब्त किया था वो कार हरियाणा के जिंद की बताई जा रही है। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है, साथ ही जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस कमिश्नर के मुताबिक कार्रवाई में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया था। वहीं आरोपियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए थे। इससे ये साफ है कि गिरोह अपराधी प्रवृत्ति का है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन पुलिस की सजगता से मामले का खुलासा हो गया। पुलिस की उसमें एक बड़ी कार्रवाई थी। इस पूरी बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया जिसके पास अत्याधुनिक किस्म के 40 पिस्टल्स थी। अभी तक की कार्रवाइयों में पुलिस ने न सिर्फ दर्जनों इस तरह की कार्रवाइयां अलग अलग की हैं, बल्कि इसमें 190 के आसपास इसमें पिस्टल्स भी आधुनिक किस्म के पकड़े हैं। बहरहाल पुलिस इस नेटवर्क पे आगे भी काम कर रही है कि इससे जुड़े अगर कोई तथ्य जो प्रकाश में न आए हों उन पर भी कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। महासमुंद जिले की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोहकूड़ा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर पूर्व छात्रों और गांव वालों ने मिलकर अपने गुरु के विदाई समारोह को यादगार बना दिया। बीते 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले रामललन सिंह 1985 से स्कूल में 6वीं से 8वीं की छात्र छात्राओं को पढ़ाते थे। इनकी शिक्षा पाकर कई छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर, जनप्रतिनिधि तक बन चुके हैं। वहीं पूर्व छात्र छात्राओं ने अपने गुरु को स्कूटी, टीवी, कपड़ा, शॉल और श्रीफल देकर विदा किया, तो वहीं गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ गुरु को विदाई देकर इस समारोह को और भी खास बना दिया। जो इतने साल यहाँ तक सेवा किए उसके लिए आप सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ईमानदारी से काम करने से उसका लोगों पर कितना असर होता है। जो भावी पीढ़ी है वो कैसा सोचती है, तो इसलिए जहाँ भी रहें अपना काम ईमानदारी से करते रहें। वो उनका योगदान इस स्कूल में 38 साल, मतलब ये बोलना भी आसान नहीं है कि अपना 38 साल बोलने से ज़िंदगी का एक तो पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है। ओपनिंग भी यहीं से हुआ था उनका ज्वाइनिंग, और आज के दिन में विदाई भी कर रहे हैं। उनको अभी विदाई दिए नहीं है, हम लोग उनके दिल में हमेशा रखेंगे। सिंह सर का यहाँ पदस्थापना हुआ। 38 साल हमारे स्कूल के इस क्षेत्र के बच्चों को सेवाएं दी। सिंह सर ने इस गांव से बहुत कुछ सीखा और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि पूर्व टीवी एंकर इस दिन गढ़वी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगे। बीजेपी को बाहर करने की कोशिश करने के लिए आप आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। अयोग्यता की अवधि को घटाने की चुनाव आयोग की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी। एनजीओ लोक प्रहरी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 को चुनौती दी है। चीन की हरकतों से एक बार फिर से दुनिया परेशान। दरअसल चीन का एक रॉकेट बूस्टर स्पेस में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये कभी भी धरती पर गिर सकता है। रॉकेट तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा है। वहीं स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ घंटों में भारत अमेरिका में क्रैश कर सकता है। चलो करेंगे खबरों का विस्तार से। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात
बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब पाकिस्तान की सेना और आम लोग आमने सामने हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना तख्ता पलटकर लोगों को डराती थी, लेकिन पहली बार लोगों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान में हाहाकार, निशाने पर सेना और सरकार। पहले सेना के निशाने पर थी आवाम और अब सेना पर आवाम हुई हमलावर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान अस्थिरता के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार जाने के बाद से ही पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो हमलावर के निशाने पर तब आ गए जब वो लॉन्ग मार्च को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान के पैर में गोली लगी है। दरअसल इमरान खान की मांगों ने मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार और सेना दोनों की नींद उड़ा रखी है। इमरान की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, देश में नए साल में चुनाव कराए जाएं और दूसरी मांग है कि सेना के नए प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिले। अपने लॉन्ग मार्च को मिल रहे आवाम के समर्थन से इमरान खान भी गदगद थे, लेकिन इस दौरान गुजरावाला के अल्लाहवाला चौक पर इमरान खान पर हमला हो गया। जब इमरान अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उसने नीचे से कई राउंड फायरिंग की, जिसमें इमरान समेत पीटीआई के कुछ नेताओं को पैरों में गोलियां लगी है। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक उबाल आ गया। पाकिस्तान की जिस सेना को ये लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, वो खुद आवाम के गुस्से का शिकार हो रही है। लेकिन इस बार आवाम सेना पर भारी पड़ता दिख रहा है। अपनी ही सेना के खिलाफ पाकिस्तानी जनता ने मोर्चा खोल दिया है। इस्लामाबाद में सेना मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकार पाकिस्तान की मौजूदा हालात के मायने तलाशने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट या फिर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। दरअसल हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आज जो पाकिस्तान राजनीतिक उलटफेर से गुजर रहा है, वो पहले कई बार तख्ता पलट से भी गुजर चुका है। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हुआ है। पहला तख्ता पलट 1953 से 54 के बीच, उसके बाद 1958 में, फिर 1977 और फिर साल 1999 में तख्ता पलट का दंश पाकिस्तान झेल चुका है। साल 1999 में कारगिल की जंग के बाद पाक में तख्ता पलट हुआ था। उस घटना में तत्कालीन पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन ये पहली बार है जब फौज के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर है। फौजी जहां जाते हैं वहां गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इस सबके बीच पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के लिए अस्थिर पाकिस्तान फिर से बड़ी चुनौती बन सकता है। वो इसीलिए कि वैश्विक राजनीति में कई सवाल हैं जो पाकिस्तान को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इमरान खान सरकार, आर्मी और आईएसआई से उलझ रहे हैं? क्या इमरान खान पाकिस्तानी आवाम को खून खराबे के लिए उकसा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलटकर फौज सत्ता पर काबिज हो सकेगी? भारत पाकिस्तान की अस्थिरता का क्या असर होगा? हालांकि इन सब सवालों के बीच एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के हालात इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। इसकी दो वजहें हैं। पहली ये कि आवाम सेना के खिलाफ तो है, तो वहीं सेना और आईएसआई आवाम के दबाव झेलने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में तनातन 10 में। एनजीओ के आड़ धोखाधड़ी कर रही है कांग्रेस नेता अशोक डोंगरेला। महाराष्ट्र पुलिस भिलाई लेकर इस गिरफ्तार। हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिकाओं पर सुनवाई, जेमा डॉक्टर रमन सिंह डहारले 10 दिन के समय मांगे के हैं। बलौदाबाजार में संसदीय सचिव शंकुतला साहू गुस्सा के पूर्व विधायक मनला परदेसिया बताई ने संगीत तलवा चाटे जैसे आपत्तिजनक बयान घलों के दे जो सोशल मीडिया में वायरल होते। महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में लाखों की चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, जेमा 2 नकाबपोश बदमाश चोरी के पहली माता के पांव परत नजर आते हैं। मानव प्रतापपुर के कुरटोला में धर्मांतरित महिला के शव दूसरी जगह दफनाए लली के थाना के घेराव, पुलिस फोर्स के समझाइश के बाद ग्रामीण हुई शांत।
कोरबा जिला में हाथी के अतलंगी। कटघोरा के आमा टेकरा गांव पहुंचे 15 ले ज्यादा हाथी व हमला करे ग्रामीण मन लालाट। बिलासपुर एससीआर के फिर 24 ट्रेन रद्द, 3 ट्रेन के रूट डाइवर्ट। 9 ले 19 नवंबर तक ट्रेन रही प्रभावित। केशकाल में 4 ले 11 नवंबर तक भारी वाहन के आवागमन बंद। NH30 केशकाल घाट में मरम्मत के काम शुरू हो गए हैं, जेकर स्थिति आवागमन बंद रही। राजधानी रायपुर में महिला बदमाश के गुंडागर्दी, ब्याज के पैसा वसूले के नाम में महिला के पिटाई, उहे कर्ज और ब्याज पूरा पटाए के बाद घलो के करीस मारपीट। शक्ति जिला की जजयपुर पुलिस आमगांव और सकरेली गांव में दहेज के नाम में प्रताड़ित करैया आरोपी पति, सास ससुर और मामा ससुर के लाख करीस गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।